हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चार्ट मास्टर विथ एसजी में हार्दिक स्वागत है। एक्चुअली आज जो मैं ये वीडियो बनाया हूँ इसमें मैं आपसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 10-15 साल से या पिछले 4-5 साल से बहुत अच्छा शेयर मार्केट चल रहा है। बट आपको याद होगा तो मैं जनरली 2010 से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। मैंने मेरा पहला जो डीमैट अकाउंट है जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट में था और शेर खान में था वो 2012 में निकाला हूँ। और उस समय से मैंने बहुत सारे शेयर्स में टेक्निकल एनालिसिस सीखा, उस पर एक्सपीरियंस लिए, इन्वेस्टमेंट किया, कुछ प्रॉफिट बुक किया, कभी कभी लॉस भी बुक किया। बट ये जो 10-15 साल का जो एक्सपीरियंस था वो उसमें से मैं आपको कुछ छोटा सा इंसिडेंट है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको मालूम है कि 2020 में एक क्रैश आया था जो कोरोना के वजह से आपको पूरा इंडेक्स में नियर अबाउट 30-35% तक का आपको डाउन साइड मिला था। और उस केस में मुझे याद है क्योंकि मैं हर रोज़ एज अ मेरा हॉबी ले लो या मुझे जो इंटरेस्ट है फाइनेंशियल्स में, उसके वजह से मैं उसमें थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था या थोड़ा सा कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था। तो मुझे ऐसा पता चला कि 2017 से छोटे जो शेयर्स है, जो मिड कैप या स्मॉल कैप शेयर्स है, वो कंटिन्यूसली नीचे जा रहे थे। नियर अबाउट 2019 तक वो नीचे ही जा रहे थे। और 2020 में जो क्रैश आया वो इंडेक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप सब में आया। उसके वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो छोटे छोटे शेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हुए। और उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि अगर इन्वेस्ट करना ही है तो अभी स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में ही करना अच्छा है। तो उस टाइम मैंने 2020 में कुछ शेयर्स खरीदी किए थे। आपको मालूम है कि मैं अभी जो मेरा जीरोधा का अकाउंट है उसमें मैं आपको लेके जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इक्विटी है। ये मैंने रेंज डाला है 2020 जनवरी से लेके नियर अबाउट जनवरी 2020 दिसंबर तक 31 तक मैंने जो शेयर्स का एक्टिविटी किया था वो आपके सामने आ जाएगा। कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये ब्लू कलर के जो डॉट्स है ना, इसमें मैंने ओनली इन्वेस्टमेंट किया था और उसमें मैंने कुछ शेयर्स बाय किए थे। और जो शेयर्स बाय किए थे उसमें जो मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये न्यूलैंड लैब जो एक फार्मा कंपनी था वो मैंने बाय किया था। उसके बाद गैलेक्सी सर्फेसेंट, देन BHEL, HIL, देन एक्शन कंस्ट्रक्शंस, उसके बाद साइबर टेक, देन BHEL, नेशनल नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, ओके, देन OFSS, अच्छा, उसके बाद साइबर टेक और परसिस्टेंस। ये मैंने कंपनी उस टाइम बाय की थी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 2020 में 10th मंथ में 15 तारीख को मैंने ये क्वांटिटी बाय की थी। अगर आप देखोगे कि ये जो शेयर्स मैंने बाय किए थे ना, ये अगर आप इसका प्राइस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही अच्छा होता है। और जनरली जो लोग क्रैश में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे अभी जो मैंने शेयर लिया था उसका मैं प्राइस अभी डाल रहा हूँ। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो शेयर है इसका भी प्राइस आपको दिख रहा है न्यूलैंड लैब का, वो है 12,600 रुपीज़ अभी उसका करंट वैल्यू चल रहा है। और मैंने 2020 में ये जो शेयर था वो सिर्फ 1,176 रुपीज़ में लिया था। अब याद देखो कि आपको भी मालूम है कि बहुत बार क्या होता है कि आप किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, ओके, और कुछ शेयर आपको 1-1, 2-2, 3-3 साल तक कुछ रिटर्न नहीं देते। अगर आप देखोगे तो ये जो मंथ था ये अक्टूबर मंथ था, तो हम देखेंगे इसके चार्ट पे कि इस शेयर ने अक्टूबर 2010 में जो कीमत था उसका हम देखेंगे। अक्टूबर 2010 में ये जो कीमत था वो कितना था, 1100, मैंने 1100 रुपये पे लिया था, ओके, सितंबर अक्टूबर, यस, यहाँ पे, ओके, मैंने यहाँ पे ये शेयर बाय किया था जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके, यहाँ पे मैंने ये शेयर बाय किया था। ये क्यों किया था कि जैसे मैंने अभी बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं और मैं अभी बहुत सारे शेयर्स बाय कर रहा हूँ। ये क्यों किया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम से बाइंग हुई थी, यहाँ पे बहुत सारा हाई वॉल्यूम से बाइंग हुई थी। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे बहुत ही FII या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स या बिग प्लेयर्स इसमें एंट्री कर रहे थे और इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया था। और जैसे ही मैंने ऐड किया वैसे इसने शूट अप कर दिया प्राइस और ये ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज़ तक गया। यानी मुझे उसने 1,000 के 3,000 विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ मेरे को रिटर्न दिया था। तो हम रिटेलर लोगों का क्या गलतियाँ हो जाता है कि मैंने जैसे 1,000 का 3,000 हुआ तो मैंने इसको विड्रॉल कर लिया और
मैं बोला कि यस अभी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है और मुझे 3 टाइम्स पैसा हुआ है। बट एक चीज़ याद रखना कि जब ये शेयर नीचे आने लगा, ओके, क्योंकि देखिए हर एक आदमी सीखता है, ये चीज़ें बहुत लोग सीखते हैं, तो ये शेयर फिर वापस नीचे नीचे आते फिर 1,000 रुपये पे आया। अभी याद रखो कि जिस आदमी ने 1,000 में लिया है और 3,000 तक जाने के बाद भी सेल नहीं किया और फिर वो 1,000 तक आया, तो उसको क्या लगेगा कि अभी अगर ऊपर आ जाता है या 3,000 या 1,000 2,000 भी आ जाता है तो मैं इसको सेल कर दूंगा। और जैसे ही ये फिर 3,000 पे आ गया यहाँ पे, ओके, इस लेवल पे जब आ गया 3,000 पे, तो उसके बाद इस शेयर ने जो मूवमेंट दिया है ना, यू कैन नॉट इमेजिन। इसने उसके बाद जो मूवमेंट दिया है ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट था और वो डायरेक्टली अभी 12,000 पे गया है। इसका मतलब जिस बंदे ने 1,000 में बाय किया है और वो अभी तक रुका है, उसने तो आपका कैपिटल 12 टाइम्स ज़्यादा किया है। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे अगर अच्छा प्रॉफिट बनाना है तो आपको अच्छा फंडामेंटल स्टॉक जो ब्रेकआउट दिए हैं ऐसे सेलेक्ट करने हैं और आपको उसमें कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट रहना है लॉन्ग पीरियड के लिए। अगर आपने मोस्टली किसी क्रैश में लिया है तो आप बहुत ही फॉर्चुनेट हो कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये हुआ न्यूलैंड का एग्जांपल। वैसे ही मेरा जो दूसरा शेयर है वो गैलेक्सी सफिशिएंट। अब ये गैलेक्सी जो है ये ज़्यादा चला नहीं है, ये ऑलमोस्ट ओनली डबल ही हुआ है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है ये ऐसा कहने लगते हैं कि यार मैं 5 साल 3 साल से शेयर में इन्वेस्ट किया हूँ, बट ये कुछ भी इसने मुझे इन्वेस्टमेंट में रिटर्न दिया नहीं है। कि जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने 2020 में इस शेयर को नियर अबाउट 1,900 रुपीज़ में लिया था और वो सडनली इसने इन्वेस्टमेंट से मुझे 3,500 का, बट अभी तक इसने कुछ भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दिया नहीं है। बट एज पर माई प्रीवियस एक्सपीरियंस मैं अभी ये कह सकता हूँ कि जब भी ये शेयर इस हाई को क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो ये मे बी 3,500 रुपीज़ का जो प्राइस है ना, ये आपको आगे जाके 12,000 या 13,000 भी इसका प्राइस हो सकता है। बट उसके लिए आपको 4-5 साल के लिए कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि ये जो विंडो है ना, ये विंडो जब ये तोड़ के बाहर आएगा ना तो इसके लिए स्काई इज़ द लिमिट और इसके बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बट ये मैं कब सीखा हूँ कि मैंने गलतियाँ की। मैं देखो 2010, 11, 12 से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। फिर भी जो कोरोना का पीरियड था उसमें मैंने एटलीस्ट उस एक्सपीरियंस पे मैंने 2020 में ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। बट आपको कंडीशन मालूम था कि लॉकडाउन पे लॉकडाउन लग रहे थे और शेयर मार्केट ऊपर ही जा रहा था। और अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट पे 3 टाइम्स आपको अगर जनरली प्रॉफिट दिख जाता है तो आप क्या करोगे, आप उस पे से बाहर निकल के आओगे। बट आगे से याद रखना कि आपको जब ब्रेकआउट होता है तो आपको 1 या 2 या 3 टाइम के लिए नहीं रुकना है, आपको तब तक रुकना है जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता। यानी आपको एक डिसाइड करना है कि मैं 1,000 से 3,000 जाने के बाद मेरा स्टॉप लॉस 1,000 रखूँगा, 1,500 रखूँगा और उसके बाद ही उसको ट्रेल करूँगा। या फिर अगर चार्ट में कुछ बहुत ही टेक्निकली बैड थिंग्स हो रही है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं या DI वाले बहुत सेल कर रहे हैं, तभी आपको बाहर निकलना ट्राई करना चाहिए। ऐसे ही मेरे पास जो एक्शन कंस्ट्रक्शन ACE का शेयर था, मुझे मालूम था कि इंडिया ग्रो करने वाला है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करने वाली है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करने वाला है, तो इसलिए मैंने एक्शन कंस्ट्रक्शन की कंपनी बाय की थी 48 शेयर्स, नियर अबाउट 250 शेयर्स, जिसका कीमत उस टाइम 69 रुपीज़ था। तो मैं आपको वो भी शेयर दिखाता हूँ, एक्शन कंस्ट्रक्शंस इक्विपमेंट्स। ये जो शेयर है इसका भी प्राइस चल रहा है 1,398। यानी आपको यहाँ पे दिखेगा कि इस शेयर का प्राइस भी ऑलमोस्ट 70 रुपये से बढ़ के 1,400 रुपये तक गया है। और अगर आप इस शेयर में उस टाइम से अभी तक यानी ओनली 4 साल के लिए रुकते थे तो आपको 12 टाइम्स, 13 टाइम्स, 15 टाइम्स तक का भी प्रॉफिट होता था। यानी आप 1 लाख इन्वेस्ट कर देते थे तो आपको नियर अबाउट 13, 14, 15 लाख रुपीज़ आपका रिटर्न आ जाता था। इसका मतलब क्या है कि आपको जब दिख रहा है चार्ट पे, वो मुझे कब दिखाता, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और मैं ऐसे ही शेयर्स सेलेक्ट करता हूँ और मैं अभी इस सब चीज़ों से सीख के मुझे अभी समझ में आया है कि आपको इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से करना चाहिए। ओके, तो आप देखो कि मैंने ये जो शेयर था एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये 2020 के अक्टूबर में लिया था, नियर अबाउट इस पीरियड में 2020 सितंबर और ये अक्टूबर। देखो 70 रुपीज़ में मैंने लिया था, ये दिख रहा है आपको 70 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे आपको मार्क करता हूँ, मैंने इस लोकेशन में लिया था, तब उसका प्राइस चल रहा था 70 रुपीज़। ओके, इसके बाद ये मैंने क्यों लिया था मैं आपको बताता हूँ। देखिए
यहाँ पे बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने बाय किया था, बट फिर भी वो लो वॉल्यूम के साथ ये लो होते आ रहा था। और उसके बाद क्या हुआ था, 2020 में यहाँ पे क्रैश आया था, ठीक है, इसी में। बट आप देखो यहाँ पे बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो किया है, बट यहाँ पे सेलिंग कुछ भी नहीं था, देख रहे हो, उल्टा बाइंग ही था। ओके, इसका मतलब अगर इंडेक्स 12,000 निफ्टी 7,000 तक गिरा है, फिर भी ये शेयर बिल्कुल नहीं गिर रहा है, इसका मतलब ये बॉटम आउट हुआ है। ओके, याद रखना। और इसके बाद जब इसने अब लो हाइयर हाइज और हाइयर हाइज करने लगा और हाइयर लोज करने लगा, तो ऑटोमेटिकली आपको अगर इधर यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो आपको बहुत अच्छा सेफ्टी मिल जाता है आपको स्टॉप लॉस लगाने का। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे कितना हाई वॉल्यूम से बाइंग हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपको बिल्कुल सेल करना नहीं था, बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि 2021 में भी बहुत सारे लॉकडाउन लगे थे, 2022 में भी बहुत सारा इकोनॉमी का प्रॉब्लम चल रहा था, इकोनॉमी नंबर कम आए थे। बट जब तक आपको ये चार्ट पे दिखता नहीं है ना, तब तक आपको उस शेयर से बाहर नहीं निकालना है। और अगर आप निकलोगे तो आप याद रखना कि आप जैसे बड़े प्रॉफिट है उन कभी नहीं कर पाओगे। और यही चीज़ है कि जो लोग टेक्निकल अच्छा जानते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। फंडामेंटल इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा दिन तक रुकना पड़ता है, बट जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। तो मैं ऐसे ही कुछ अच्छे स्टॉक्स में अभी निकाल रहा हूँ और मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैंने जनरली ऐसे कुछ स्टॉक सजेस्ट भी किए हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ तथ्य है, और मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया कि 2020 में मैंने जो शेयर्स लिए थे उसने अभी 10 टाइम्स तक का रिटर्न दिया है, और अभी मैं ऐसे ही शेयर्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। बट याद रखना कि अगर आपको आगे कुछ बड़ा क्रैश आता है तो उसमें आपको तब तक बाहर नहीं निकलना है जब तक उस चार्ट्स में टेक्निकली रॉन्ग थिंग्स नहीं दिखती है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कंटिन्यूसली ओनली बाइंग ही आ रहा है, यहाँ पे भी बाइंग आ रहा है, यहाँ पे भी बाइंग है, यहाँ पे भी बाइंग है। ओनली इस सेक्शन में कुछ थोड़ा सा सेलिंग आया था, बट मे बी ये सेलिंग रियली ऑब्जर्व हो रहा है इमीडिएटली, इसका मतलब ये और ऊपर जाएगा, जैसे ये न्यू हाई क्रॉस करेगा वो ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से आपको तब तक ऐसे शेयर्स में रहना है जब तक ये अच्छे खासे रिटर्न नहीं देते। मे बी ये 15 टाइम्स से ये 20 टाइम हो सकता है, 25 टाइम्स हो सकता है, 100 टाइम्स भी हुए हैं। अगर आपने हिस्ट्री देखा है तो विप्रो, इन्फोसिस या टीसीएस जैसे शेयर्स 80 टाइम्स तक का रिटर्न दिए हैं, तो फिर ये क्यों नहीं कर सकता, क्यों कर सकता है। बट आपको इसमें क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पिरामिडिंग करना है, आपको पिरामिडिंग बाइंग करते जाना है, यानी हर 5% 10% के राइज पे 5,000 10,000 5,000 10,000 ऐड करते रहना है, ताकि आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे आ जाए और वो शेयर जितना ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता रहे। तो ये मैंने आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया विथ प्रूफ कि किस प्रकार से मैंने 2020 में इन्वेस्टमेंट किया था और उसका मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। बट फिर भी मैंने कुछ उसमें से शेयर्स बहुत अच्छे 3 टाइम्स 4 टाइम हुए, इसलिए मैंने सेल किए थे। बट अभी मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं जब भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूँ। और ये जो कंप्लीट कंसोल है मेरा, आप देख रहे हो कि इसमें मैंने अक्टूबर और नवंबर में पूरा इन्वेस्टमेंट किया था, और ये सभी शेयर्स बहुत ही ज़्यादा प्राइस है। अगर आप देख रहे हो OFSS, ये जो मैंने 3,000 में लिया था, इसका भी आप प्राइस देखोगे तो आप भी बोलोगे कि ये कितना बड़ा है। यहाँ पे देखो OFSS यानी ओरेकल फाइनेंशियल्स, इसका भी प्राइस चल रहा है 11,000 रुपये। यानी मैंने ये जो शेयर है वो यहाँ पे जो लिया था, ये प्राइस 4 शेयर्स, ओके। फिर इसके पहले भी मैंने यहाँ पे 4 शेयर्स, क्योंकि देखो 3,200 में बाय किया, 3,100 में बाय किया, यही शेयर जब ऊपर आने लगा तो इसका प्राइस कितना हुआ है आप देख सकते हो। ऐसे ही मैंने परसिस्टेंस का शेयर भी बाय किया था, और उसकी जो प्राइस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1,000 रुपीज़ परसिस्टेंस शेयर की कीमत थी। और अगर आप अभी देखोगे परसिस्टेंस का शेयर, वो नियर अबाउट 5,000 रुपीज़ का चल रहा है। और मुझे याद है कि इसका कुछ स्प्लिट भी हुआ था या कुछ डिविडेंड भी मिला था। इसका मतलब ये अभी 5 टाइम्स तो अभी दिख रहा है, बट अगर स्प्लिट वगैरह हुआ तो ये 10 टाइम भी हुआ होगा। तो इस प्रकार से आप अच्छे शेयर्स में टेक्निकल देख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करके आप ऊपर तक उसको लेके जा सकते हैं, ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। अगर आपको
ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा और आपको अगर लगता है कि आपको इसी प्रकार से जो मैं खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और आप खुद इन्वेस्टमेंट ऐसे शेयर्स में करना चाहते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल का नाम बताता हूँ। जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है चार्ट मास्टर विथ SG, जिसको आप यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको मैं अभी रिसेंटली रोसरी बायोटेक, IOL केमिकल्स या वेस्कॉन, इसके जो शेयर्स सजेस्ट किए हैं या मैं खुद ले रहा हूँ, मैं सजेस्ट किया हूँ। और आप अगर आपको लॉजिक अच्छा लगता है तो आप भी मेरे साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा इससे मोटिवेशन एक ही है कि जो मैं पिछले 10-15 साल से सीखा हूँ और मैं जो कुछ शेयर्स से पैसे जनरेट किया हूँ उसका आपको भी प्रॉफिट हो और आप भी उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देखेंगे, ऐसे ही आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। आप यहाँ पे बेल आइकॉन दबा सकते हैं और आप मेरे से जुड़े रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.